जब आपका कर्ज माफ कर दिया जाए, जब आपका लोन राइट ऑफ कर दिया जाए, जब आपके सर से बोझ उतार दिया जाए और आपकी सजा खत्म कर दी जाए, वो दिन आपके लिए खुशी और शादमानी का दिन है। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਤੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨ ਬੈਠਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ, ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ दुनिया ਦੀ निजात ਦਾ दहिंदा हो गया। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, खुदा ने आज हमें फिर दोबारा मौका दिया है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ रेजरेक्शन, मसीह के जी उठने की ताकत। मेरे जीजो, हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी पर हम गौर करते हैं। उसका मुर्दों में से जी उठना बनिनो इंसान के लिए एक डायनामिक पावर की हैसियत रखता है। जब हम देखते हैं, इस लफ्ज पर गौर करते हैं रेजरेक्शन के ऊपर, ये ग्रीक लैंग्वेज से लफ्ज लिया गया है और ग्रीक में इसका जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो एनास्टेसिस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और ये वो लफ्ज है जिसका मतलब है फना से बका पैदा हो जाना, मौत से जिंदगी में आ जाना और जो चीज तबाह हो चुकी है उसका दोबारा रिस्टोर हो जाना। हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह ने जिस तरह दुख उठाए, जिस तरह उसने सलीब पर मौत गवारा की, जिस तरह वो हमारी खातिर सलीब पर मरा और फिर दफन हो गया, लेकिन मुर्दों में से जिंदा होने के बाद खुदा यीशु मसीह ने ये बताया कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। हालेलुया। उसने ये बताया कि रोज़े क़यामत पर मैं ही बनिनो इंसान को, तमाम इंसानों को दोबारा खड़ा करूंगा। उसने ये बताया कि मैं ही तख्ते अदालत लगाऊंगा और अदालत का सारा काम मेरे हाथ में होगा। और उसी ने हमें बताया कि ये बात हमें पता चलती है कि जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है, तख्ते अदालत भी उसके हाथ में है और रूहों का जहान जिसे हम आलम अरवाह कहते हैं और मौत की कुंजियां भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। निजात हमारे खुदावंद के पास है। मेरे जो मैं आपको आज इस लफ्ज की उस गहराई तक लेके जाना चाहता हूं कि कौन सी पावर है जो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने पर हमें मिलती है, कौन सी ताकत हम हासिल करते हैं, क्या एनर्जेटिक हमें पावर मिलती है खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के हवाले से। अगर हम चलें और हम देखें, अगर लाजर की जिंदगी पर हम गौर करें, जब उसकी मौत वाक़या हो गई, खुदावंद यीशु मसीह पर पहुंचे, मरियम और मर्ता उसकी बहन थी और जब वो खुदावंद यीशु मसीह पर गया और जब बातचीत हुई तो खुदावंद ने कहा कि मुझे कब्र पर लेकर चलो। उन्होंने कहा कि क्या होता है, इसमें से अभी बदबू आती है, इसमें से बदबू आती है और वो जिस्म गल सड़ गया हुआ है क्योंकि आज 4 दिन हो गए उसको कब्र में रखे हुए। यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा है। खुदा यीशु मसीह ने जब वहां पर कब्र पर गए और कब्र के मुंह से खुदा उनके कहने पर पत्थर को हटाया गया। मेरे चीजों, 4 दिन का मरा हुआ लाजर मेडिकली तौर पर भी अगर आप देखें, रेजरेक्शन की जो पावर है, रेजरेक्शन की जो ताकत है, जो डायनामिक पावर हमें आज खुदा इस कलाम से देने वाला है, क्योंकि ये बेसिक डॉक्ट्रिन है क्रिश्चियन फेथ की और यही बेसिक डॉक्ट्रिन है क्रिश्चियन फेथ की, ताकि ईमानदारों के अंदर एक नई जिंदगी, एक नई रूह फूंकी जा सके। हालेलुया। मेरे से जब खुदा यीशु मसीह लाजर की कब्र पर मौजूद है तो कब्र के अंदर लाजर की लाश पड़ी हुई है और वो लाश 4 दिन पुरानी है, जिसके बारे में उनकी सारी जो उनकी सोच थी, जो उनके ख्यालात थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। क्योंकि यहूदियों में भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद था कि 3 दिन तक जो रूह है वो बॉडी के आसपास ही रहती है, लेकिन 3 दिन जब पूरे हो जाते हैं तो वो रूह चली जाती है, उसके बाद कभी वापस नहीं आ सकती। बदन गल सड़ गया है, अंदर कीड़े पैदा हो चुके हैं, उसके ऑर्गन्स खत्म हो चुके हैं, उसकी बॉडी अंदर से जो है डैमेज हो चुकी है, उसका ब्लड क्लॉट हो चुका है, कहीं उसमें कोई जिंदगी की बात नजर नहीं आ रही। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा लाजर कब्र से बाहर निकला, तो लाजर को आवाज देने से जैसे खुदावंद यीशु मसीह की आवाज उस डेड बॉडी के कानों तक पहुंची है, क्या हुआ? बदन के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी, जो ऑर्गन्स उसके जल गए थे, जो जिस्म उसका अंदर से सड़ गया था,
जो ऑर्गन उसका डैमेज हो चुके थे, जो उसकी बॉडी बदबूदार हो चुकी थी, वो दोबारा रिस्टोर होना शुरू हुई, वो दोबारा बिल्ड होना शुरू हुई, वो दोबारा जिंदगी की तरफ आना शुरू हुई। और जब खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज उस तक पहुंचे हैं और वो बदन जो है उसका दोबारा रिस्टोर हुआ है, दोबारा अपनी वापस उसी शक्ल में आया है, और फिर रूह जब उसमें आई है तो लाजर जो है वो जिंदा हो गया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज, खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी बने हुए इंसान के लिए जिंदगी का काम है। और खुदावंद यीशु का मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए बहुत बड़ी एक डायनामिक पावर है जो हमारी जिंदगियों में काम कर रही है। आज आप और मैं खुदावंद यीशु मसीह की ताकत को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? अब गौर करें अपनी जिंदगी पर। आपने भी अपनी जिंदगी आप गुजार रहे हैं, कितनी टेंशनें, फिक्रें, परेशानियां, मुसीबतें, दुख और तकलीफें और बस मुर्दगी हमारी जिंदगी में है। अगर आपकी जिंदगी डेड हो चुकी है, अगर आपका रिलेशन आपकी वाइफ के साथ या वाइफ का हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, अगर आपका रिलेशन डेड हो चुका है, अगर आपके फाइनेंस डेड हो चुके हैं, अगर आपकी जॉब्स डेड हो गई, अगर आपका बिजनेस डेड हो चुका है, अगर आपकी जिंदगी की एनवायरनमेंट डेड हो चुकी है, आपकी जिंदगी में कोई उम्मीद की किरण आपको नजर नहीं आ रही, आप मायूस हो चुके हैं, अब अंधेरे की वादियों में चले गए, आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, तो मेरे आज आप इस कलाम को अपने दिल में रख लें। हालेलुया। आज इस कलाम को अपने दिल में आप रख लें। खुदावंद की आवाज आपकी मुर्दा जिंदगियों में जिंदगी फूंक रही है। हालेलुया। आज इसी वक्त आपकी मुर्दा जिंदगियों के अंदर खुदावंद यीशु की आवाज जिंदगी भर रही है। आपके रिलेशन के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की आवाज जिंदगी भर रही है। आपके फाइनेंस के अंदर, आपके जॉब के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर, आपके रिलेशन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, आपके ऑर्गन्स के अंदर खुदावंद यीशु मसीह एक डायनामिक पावर अपने जी उठने के वसीले से आपको दे रहा है। और खुदावंद ये कह रहा है कि मैं जब तेरे साथ हूं, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसकी आवाज अगर मुर्दा लाजर को जिंदगी दे सकती है, तो मुझे और आपको हमारी जिंदगी के सारे डेड कामों को, हमारी जिंदगी के डेड रिलेशंस को, हमारे डेड फाइनेंस को, हमारी जिंदगी की परेशानियों को दूर करके हमें नई जिंदगी में लाकर और उसके वो अपने नाम को हमारी जिंदगी में जला देता है। मेरे जो आज ये वक्त है मेरे लिए भी और आपके लिए भी अपनी डेड चीजों को खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ताकत से उनको जिंदा कर लें। जैसे एक बैटरी होती है, और बैटरी जब गाड़ियों में बैटरी अक्सर होती है वो डेड हो चुकी होती है, उसको दूसरी गाड़ी के जो है वो बैटरी से उसको ट्रांसफर की जाती है ताकत। ऐसे खुदावंद यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगियों में अपनी पावर को ट्रांसफर करना है। हालेलुया। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये हमारी जिंदगियों के लिए बरकत का बायस है, रिस्टोरेशन का बायस है। आज अपनी जिंदगियों में आप खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ताकत को आपने हासिल कर लिया है। मेरा ईमान है खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया है, खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में काम कर रही है, और सारा जलाल इससे खुदा को। हालेलुया। मेरे मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं। मेरा नाम पास्टर खुर्शीद आलम है। आप देख रहे हैं पास्टर खुर्शीद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को आप प्रेस करें। आप इसको शेयर करें ताकि ये कलाम उन जिंदगियों तक भी पहुंचे जो मायूसी और मौत के साए में जिंदगी गुजारे, ताकि खुदा के कलाम की रोशनी आपकी और मेरी जिंदगी पर चमके और सारा जलाल खुदा को मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।